हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले कहा था और आप लोगों के काफ़ी दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे और फ़ोन भी आ रहे थे कि सर अपने दूसरे चैनल JMD क्लासेस पर कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो बच्चों, आपसे हमने कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर दी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला वीडियो है। डेमो के तौर पर हम आपको एक वीडियो मैथ का पहले प्रोवाइड कर चुके हैं। ये हमारी आज से क्लास स्टार्ट हो रही है मैथ की, और ये उसका लेक्चर बच्चों 1 है, यानी आज से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है बच्चों, और ये जो तैयारी हम करा रहे हैं, ये आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें SSC, CGL, रेलवे, बैंक, SI, दिल्ली पुलिस, दिल्ली SI या UP SI या फिर कांस्टेबल या बैंक, लेखपाल, किसी भी कंपटीशन में आप आ जाइए, सभी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम कराने वाले हैं, और ये सभी के लिए बच्चों एप्लीकेबल है। तो हम इस टाइप से यहाँ पर आपको तैयारी कराएंगे कि आप एक बार पढ़ें और सभी की तैयारी आराम से हो जाए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में जो मैथ है हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और यार इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि मुझे विश्वास ना हो इतने व्यूज आए। व्यूज बहुत अच्छे खासे इस पर आने चाहिए, क्योंकि ये पहला वीडियो है और आपको रेगुलर बेसिस पर अब क्लासेस मिलेंगी कंपटीशन की। ठीक है, किसी दिन एक आध वीडियो मिस हो जाता है और उसको लेकर टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि और भी काम रहते हैं। ठीक है, और साथ में आप जानते हैं हमारा दूसरा चैनल है एक क्लासेस, जहां हम 11th 10th 12th की तैयारी करा रहे हैं और जल्दी इंग्लिश मीडियम की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो ये टाइम की थोड़ा सा दिक्कत रहती है, बट आप फिक्र मत कीजिएगा, आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन हम लेवल से कराने वाले हैं। ठीक है, तो यार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो 10 से 15 स्टूडेंट्स पर शेयर करें जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। हम यहाँ पर आपको उस लेवल से तैयारी करा रहे हैं। देखिए, हमें पता है कि आप लोग अभी 12th से प्रमोट होकर 12th से प्रमोट होकर आए हैं, तो आप लोगों ने पहले कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की है, इसीलिए हम इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाएंगे कि आपने पहले कभी तैयारी नहीं की है, और जिन लोगों ने थोड़ी बहुत कर भी रखी है तो नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर हम बिल्कुल आपको 0 से स्टार्ट करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आपने कभी कोई कंपटीशन का एक क्वेश्चन तक सॉल्व नहीं किया है, आपने कभी कुछ भी नहीं किया है कंपटीशन को लेकर। आप बिल्कुल शुरुआत है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, हम वहाँ से आपको उठाएंगे, बिल्कुल 0 से उठाएंगे। ठीक है, और हायर लेवल तक के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे, ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि जो क्वेश्चंस 2-2 3-3 पेज में भी सॉल्व नहीं होते ना, वो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज कंपटीशन में शॉर्ट ट्रिक का ही जमाना है और टाइम को हमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते हैं 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने के लिए आते हैं, या जो है 150 क्वेश्चंस करने को आते हैं, तो समय बहुत कम होता है बट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनको किस तरीके से आपको क्रैक करना है, क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम क्रैक करना है, वो सारी चीज़ें हम कराएंगे। और साथ में बच्चों, अगर आपकी बीच में वैकेंसी आती है, जैसे मान लीजिए पुलिस की वैकेंसी आ गई, या SI की वैकेंसी आ गई, या SSC CGL की वैकेंसी आ गई, ठीक है, तो या लेखपाल की किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर वैकेंसी आती है, तो उसका फिर हम अलग से बैच स्टार्ट एक करेंगे। ठीक है बच्चों, जहां पर हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, अगर बीच में ऐसे वैकेंसी आती हैं तो उनका हम अलग से स्पेशल बैच स्टार्ट किया करेंगे, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलर बेसिस पर मिलेंगी, जहां मैथ और रीजनिंग में आपको खुद टीच करूंगा बच्चों। और GS के हमारे एक सर हैं, बहुत दांसू GS पढ़ाते हैं, आप लोग फिक्र मत कीजिएगा, अच्छी अच्छी कोचिंग्स पर उन्होंने पढ़ाया है और बहुत ही शॉर्ट ट्रिकों के साथ बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। जितने भी आपके साथ ही स्टूडेंट्स हैं सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आप व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा जो भी चलाते हो, सब जगह शेयर मार दीजिएगा विद लिंक। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल तैयारी यहाँ पर 0 लेवल से करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये तैयारी सभी के लिए मैंने आपको बता दिया है, और जैसे ही बीच में वैकेंसी निकलेंगी तो हम उसके लिए एक अलग से स्पेशल बैच स्टार्ट किया करेंगे। ठीक है, आप लोग फिक्र मत कीजिएगा, तैयारी धमाकेदार ही होगी। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, आज मैथ पढ़ेंगे, और मैथ के अंदर बच्चों कम से कम 20 चैप्टर हैं आपके, ठीक है, जिन्हें हम पढ़ने वाले। तो हमने अभी स्टार्टिंग में पहला चैप्टर उठाया है और शुरुआती चैप्टर है। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। यहाँ से बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आप SSC CGL में लेंगे तो यहाँ से
चार क्वेश्चन तक देखे गए इस चैप्टर से, ठीक है। कभी कभी 3 भी देखे गए, 2 भी देखे गए, तो मैक्सिमम 4 क्वेश्चन सीजीएल एसएससी सीजीएल में टायर 1 में यहाँ पर बच्चों देखे गए हैं, ठीक है। और एसएससी सीजीएल लेवल तक के हम यहाँ पर क्वेश्चंस कराएंगे। तो आप ये छोटे मोटे एग्जाम्स है ना, जो कांस्टेबल हो गया, पुलिस वगैरह के एग्जाम्स हो गए, तो भाई ये क्वेश्चन तो अपने आप निपट जाने वाले हैं। ये जो एग्जाम है छोटे मोटे, तो आप फिक्र मत कीजिएगा, बिल्कुल हायर लेवल तक ही यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसका टाइप 1 देखिए एक्चुअली होता क्या है कि एक चैप्टर में काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने क्या किया, उन्हें जो हर तरह के क्वेश्चंस पाए जाते हैं, कोई किसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई किसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हमने उसको टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। इट मीन्स दैट कि अगर टाइप 1 है तो इस टाइप के 1 के अंदर एक जैसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फिर टाइप 2 होगा, उसके अंदर एक जैसे क्वेश्चंस होंगे। टाइप 3 होगा, उसके अंदर एक जैसे होगा। तो लगभग 5 से 6 टाइप इस चैप्टर से बनते हैं, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम हर टाइप के क्वेश्चंस हम कराएंगे। और फिर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की एग्जाम को बुक को ले लीजिएगा, आप उससे क्वेश्चन लगाइएगा। बस ध्यान ये रखिएगा, हम जिस टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं उसी टाइप के कीजिएगा यार, कोई दूसरे टाइप के करने मत बैठ जाइएगा। फिर कहेंगे सर ये तो हमसे हो नहीं रहे, तो वो हो कहाँ से जाएंगे जब आपने पढ़े ही नहीं है। तो जिस टाइप के हम क्वेश्चंस कराएं उसी टाइप के आप बुक में देखिएगा कहाँ पर हैं चैप्टर में। हो सकता है वो आज उस चैप्टर में पीछे भी पाए जाएं, आगे पाए जाएं, वो आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं काफ़ी प्रैक्टिस। देखिए कॉम्पिटिशन में, देखिए मैं यहाँ पे आज इतना बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें अभी बताना आपके लिए ज़रूरी है, पढ़ाना तो फिर हमें है ही। देखिए कंपटीशन में जो मेन रहता है वो आपका रहता है रिवीजन। अगर आप क्वेश्चंस को जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आप टाइम शॉर्ट कर लेंगे अपने लिए। एक एक क्वेश्चन को कई बार कीजिए, रिवीजन किया करो। जितना आप रिवीजन करोगे क्वेश्चंस का, उतने ही आप कम समय में क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों चैप्टर जो 1 है संख्या पद्धति, इसके अंदर आज हम पहले टाइप के बारे में बात करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो टाइप 1 जो है वो किससे रिलेटेड है, वो संबंधित है बच्चों इकाई का अंक ज्ञात करना। यानी कि जैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आइए समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए, मैं भी यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक नंबर दे दिया, ये एक नंबर दे दिया, ठीक है। 241 गुणा 544 गुणा 600 जो है 83 गुणा 867, ये कुछ नंबर दे दिए और इनका आपस में गुणा करके लिख दिया। अब आपसे वो ये पूछेगा कि क्या, कि अगर इनका हम आपस में गुणा करें गुणा हो रहा तो गुणा नहीं करेंगे भाई, भाग तो करेंगे नहीं। तो इनका जब आपस में गुणा करेंगे, तो जब इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो एक संख्या आएगी बड़ी सी, आएगी या नहीं आएगी, आएगी बिल्कुल। जब संख्या आएगी बड़ी सी तो उसके लास्ट में इकाई के स्थान पर, जैसे मान लीजिए ये कुछ डिजिट की संख्या आ रही है, कुछ होगी कोई भी संख्या, तो इसके जो लास्ट में जो अंक होगा इकाई की डिजिट, ये कितना होगा लास्ट वाला। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आई, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये मान लीजिए कोई संख्या आई तो लास्ट में कितना अंक आएगा, ठीक है। जब इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करके जो संख्या आएगी उसका लास्ट वाला अंक, लास्ट वाला आप समझ रहे हैं ना, इकाई का अंक, इकाई का अंक समझते हैं ना। जैसे ये अगर हम बात करें तो इकाई का अंक ये है, ये दहाई का है, ये सैकड़ा है, ये 1000, 10,000, लाख, इस टाइप से। तो ये इकाई का अंक सबसे लास्ट वाला अंक होता है, ठीक है, शुरुआती जैसे हम बोल सकते हैं, या फिर इधर से काउंट करें तो इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो सबसे जो गुणा होके आंसर आएगा उसमें सबसे लास्ट वाला अंक क्या होगा ये बताइए। तो अब आप क्या करेंगे, अब जिन लोगों ने कंपटीशन की तैयारी नहीं की है, या आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, या आपको नहीं पता है, तो आप लोग तो एक ही काम करेंगे कि पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका इसमें करेंगे, फिर जो आएगा उसका इसमें करेंगे, फाइनल जो आंसर आएगा फिर देखेंगे लास्ट में क्या रहा है। तो भैया इतनी देर में तो कम से कम 20 सवाल हो जाएंगे, ठीक है, और आप लोगों का टाइम निकल जाएगा। आप इस तरीके से कभी भी किसी भी कंपटीशन का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पर चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आज मैं आपको यही चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो आप लोग गुणा मत कीजिएगा, और गुणा करके आप लोग देख भी सकते हैं कितना टाइम लगेगा। आपको करना क्या है, आप सभी नंबर के इकाई के अंक देखिए। इसका इकाई का अंक क्या है, 1, इसका इकाई का अंक का गुणा इसके इकाई के अंक में गुणा करो भाई। इसका इकाई का अंक क्या है 1, इसका इकाई का अंक क्या है 4, इसका इकाई का अंक क्या है 3, इसका क्या है 7। इन्हीं का आपस में, इन सभी नंबरों के इकाई के अंकों का आपस में गुणा करो। कैसे, ऐसे समझिए, 1 का गुणा करो 4 में तो क्या आएगा 4, आ गया 4, ठीक है।
पहले समझिए। अब आप ये मत कीजिएगा सर आप इतना टाइम ले रहे हैं करने में तो हम कितना लेंगे। भाई मैं आपको करा नहीं रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ चीज़ें। मैं यहाँ पे टाइम लूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ गया तो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सारी चीज़ बता रहा हूँ, तो सिर्फ टाइम कमजोर हो रहा है उसमें, ठीक है। तो देखिए 1 का गुणा किया 4 में 4, फिर 4 का करेंगे भैया किसमें 3 में, 4 तिया 12। तो अब देखिए ये 1 का गुणा हमने 4 में किया तो ये सिंगल डिजिट आ रही थी 4, लेकिन जैसे 4 का गुणा हमने किया 3 में, 4 तिया कितना आया 12। अब ये डबल डिजिट हो गई, तो आपको डबल डिजिट नहीं लेनी है, आपको सिर्फ इकाई का अंक ही उठाना है, ये 2। अब इस 2 का गुणा करेंगे आप इसमें, इस वाले में, 2 सत्ते 14। तो फाइनली 2 सत्ते 14 आया, तो इसके पीछे क्या आ रहा है इकाई का अंक 4, तो आंसर हो गया आपका 4। आंसर क्या हो गया 4 हो गया। समझ में आया? फिर समझ लीजिए आप, इस टाइप से अगर आपको संख्या दे रखी है और कहे कि इसका जब गुणा करेंगे तो जो अंक आएगा, जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके इकाई के अंकों को आपस में गुणा करते जाओ। 1 का गुणा 4 में 4, फिर 4 का 3 में करेंगे 4 तिया 12। तो 12 का गुणा आप साथ में नहीं करेंगे, आप सिर्फ इकाई का अंक ले लो 2, आगे वाले 1 को छोड़ दो, सिर्फ इकाई का अंक लो 2, और 2 का गुणा करो 7 में 14। तो फाइनली अब तो आगे कुछ है नहीं, तो बस 14 पर रुक जाओ। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो गुणा करके जो संख्या आएगी ना उसका भी इकाई का अंक 4 ही होगा, वरना आप गुणा करके एक बार चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास टाइम हो तो कर लीजिएगा, यहाँ तो इतना टाइम नहीं है। तो आंसर आपका हो गया भैया 4, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है। तो देखा आपने कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आप गुणा करते तो 2 नंबर का भी, आप 2 संख्याओं का आपस में गुणा भी नहीं कर पाते जब तक जो है मतलब कई सवाल हो जाएंगे जब तक, ठीक है। और एक अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कुछ संख्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बच्चों बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछे गए, आप किसी भी बुक को उठा के देखिएगा, ठीक है भाई। ये है, अब कहीं इसका गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, गुणा करके इकाई का अंक क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इकाई के अंकों का ही गुणा करना है, सभी नंबर का। इसका कहेंगे 6 का करेंगे 7 में, 7 छिंग 42। ध्यान दीजिएगा, इकाई के अंकों का गुणा करना है, सिर्फ इकाई के अंकों का, सिर्फ इकाई के अंकों में, ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक पता कर रहे हैं ना। अब देखिए 6 का गुणा करेंगे 7 में, 6 सत्ते 42। तो अब 42 से आगे डबल डिजिट नंबर है, तो आपको 42 नहीं लिखना है, सिर्फ इकाई का अंक लिखना है, 42 का 2। समझ में आया? चीजों को समझिए। 6 का गुणा किया 7 में, 6 सत्ते 42, 42 का 2, ठीक है। फिर 2 का गुणा करेंगे इसमें, 2 नियम 18, 18 का 8। भाई गुणा करने को आया 42, तो 42 का क्या लिखा हमने 2। फिर 2 का गुणा किया 9, 9 दूनी 18, तो 18 का क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है। इकाई का अंक लिखते हैं सिर्फ। फिर 8 का गुणा करेंगे 8 में, 8 8 64, 64 का क्या लिखेंगे 4। फिर 4 का गुणा करेंगे 1 में, 4 एकम 4 ही आएगा। फिर 4 का गुणा करेंगे 6 में, 4 छिंग 24, 24 का 4। तो फाइनली आंसर 4 आ गया। भाई गुणा करने में कितना आया 24 आया, तो 24 का इकाई अंक क्या है 4, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 4। तो इन सभी संख्याओं का जब आपस में गुणा करेंगे तो जो इकाई का अंक होगा, इन सब का गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसका जो इकाई का अंक होगा वो 4 होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ओके। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। और एक आधा एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे तो कुछ भी आ सकता है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है बच्चों। आप लोग क्या करोगे, गुणा करना शुरू कर दोगे, आप चौंक जाओगे ये क्या हो रहा है, ऐसे कब तक गुणा करेंगे। तो इनका पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इकाई के अंकों का आपस में गुणा करना है। 4 का करेंगे 6, इसके इकाई के अंक में करो, इकाई के अंक में देखिए ध्यान से समझिएगा। 4 का करेंगे 4 में, 4 चौक 16, 16 का 6। फिर 6 का करेंगे 1 में, 6 एकम 6। फिर 6 का करेंगे 5 में, 6 पंजे 30, 30 का कितना आएगा 0। फिर 0 का करेंगे 6 में 0, 0 करेंगे 1 में 0, 0 करेंगे 4 में 0। अब देखिए ये 0 आ गया ना, बस। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी गुणा करते समय इकाई का अंक 0 आ जाए तो फिर आगे आप कितना भी गुणा कर लीजिएगा, फाइनली आपका 0 ही आने वाला है। तो फिर आगे आपको करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ तो करके दिखा दिया है, वैसे यहीं 0 आ गया था। भाई 4 का गुणा किया 4 में 16, 4 चौक 16, 16 का 6। फिर 6 का किया 1 में, 6 एकम 6, 6। फिर 6 का किया 5 में, 6 पंजे 30, 30 का 0। अब 0 गुणा तुम किसी में भी करते जाओ, फाइनली आपको 0 ही मिलेगा। तो फाइनली लास्ट में आएगा क्या इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो आंसर क्या हो गया 0 हो गया।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में उसमें जो है कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। और आप किसी भी जो है देख लीजिए एसएससी सीजीएल तक में पूछे गए, पुलिस में भी ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, लेखपाल में भी पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी कंपटीशन को उठाइएगा, और फिर यहाँ पर हम तो सभी एग्जाम्स को दिमाग में रखते हुए तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। कोई स्पेशल किसी एक एग्जाम की तैयारी नहीं है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। तो आपको अगर इस तरीके से संख्या दे रखी है, उनका डायरेक्टली गुणा कर दिया उन्होंने और कहे कि इकाई अंक बताओ क्या आएगा, तो आप इस टाइप से निकालेंगे, ना कि आप उनका गुणा करेंगे नॉर्मली बच्चों की तरह, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, अब एक और टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं इसी में। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर आपको इस टाइप का सवाल दे रखा है, जैसे आपको ये दे दिया कि जो है सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर, गुणा ऐसे भी आया था सवाल, गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। मैं जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका अगर आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। अब अभाज्य संख्या कितनी है? अभाज्य संख्या तो बहुत हैं, अभाज्य संख्या तो बहुत होती हैं, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि 1 से लेकर 1 से 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा। या ये भी हो सकता है कि 10 से लेकर 70 तक के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका गुणा कितना होगा। या ये भी बोल सकते हैं कि 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा। मतलब क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के कुछ भी बना सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। अब जैसे बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1, इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। सिंपल सी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो संख्या खुद से कटती है और 1 से कटती है पूरी, इसके अलावा किसी और से नहीं कटती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और आपको अगर संख्याओं के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैंने अभी 10th क्लास का बैच स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 1 में पहला ही वीडियो है संख्याओं के संबंधित। आप वहां जाके सभी संख्याओं को डीपली पढ़ सकते हैं एक ही क्लासेस पर, ठीक है। चलिए तो देखिए अभाज्य संख्या जो होती है वो एक तो होती है 2, फिर एक होती है 3। अभाज्य संख्या को हम गुणा कर रहे हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर उसके बाद आता है 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, और ऐसे ही बच्चों बहुत सारी संख्याएं हैं। फिर 20 आपका आ जाएगा 9, फिर 31, फिर 30 जो है आपका हो जाएगा 7, एंड डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से बहुत सारी संख्याएं अभाज्य हैं। अब इनका आप आपस में जब गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो आप क्या सोच सकते हैं कभी यार क्या आएगा पता नहीं, आप गुणा करते करते बुढ़े हो जाएंगे, बट आंसर की पता नहीं चलेगी। तो आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है ये समझते हैं। देखिए इसका आप इसमें गुणा करिए, 2 3 6, क्लियर। 6 का गुणा आप करिए किसमें? 5 में। 6 का 5 में, 6 पंजे 30, भाई 2 का 3 में गया, 2 3 6, फिर 6 का गुणा किया 5 में, 6 पंजे 30, 30 का 6 पंजे कितना आ गया? 30 आ गया, 30 का 0। तो बस कहानी खत्म हो गई। कैसे? अब 0 आ गया ना, अब कितना भी इसको गुणा किए सब में भैया 0 ही आएगा फाइनली। भाई 0 करेंगे 7 में 0, 0 करेंगे फिर 1 में 0, 0 करेंगे 3 में 0, 0 करेंगे 7 में 0। अब आप कितना भी गुणा करो तो क्या आता है? हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया। और वैसे आप सोच रहे थे पता नहीं यार क्या होगा, कितना गुणा करेंगे, कैसे पता चल पाएगा, लेकिन इस ट्रिक से क्या है, अब जब भी कभी आप इस टाइप की संख्या का गुणा कर रहे हैं इकाई के अंकों का, और इकाई का अंक आपको पता करना है, अगर 0 आ जाता है तो फिर आपको आगे गुणा करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अब आप उस 0 का गुणा कितनी भी संख्याओं में क्यों ना करो 0 ही आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब 0 को आप 7 में करेंगे तो 0, 0 को आप 1 में करेंगे तो 0, तो फाइनली आंसर क्या आ जाने वाला है? 0, ठीक है। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं अगर उनका हम आपस में गुणा करते हैं तो गुणा करने पर जो भी अंक आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। 1 सेकंड में पता लगा लिया, और वैसे जिंदगी में नहीं पता लगा पाते हम, ठीक है। चलिए तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अगर हम सिर्फ 2 को छोड़ दें, 2 को छोड़कर बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका अगर आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे 2 को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बस बाकी को ले लो। 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड डॉट बहुत सारी संख्या है। तो देखिए करते हैं गुणा। 3 का 5 में करेंगे, 3 पंजे 15, 15 का 5, फिर 5 का करेंगे 7 में, 5 7 35, 35 का
5। फिर 5 का करेंगे 1 में, इकाई के अंक में करना है, 5 एकम 5। फिर 5 का करेंगे 3 में, 5 तिया 15, 15 का 5। फिर 5 का करेंगे 7 में, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो यहाँ पर क्या है, अगर गुणा करके कितना आ जाता है, इकाई का अंक 5 आ जाता है, तो आप 5 का फिर किसी भी संख्या में गुणा कीजिए, आपका 5 ही आएगा हमेशा। वरना आप देखिए, जब हमने 3 का 5 में किया 15, 15 का क्या आया 5। अब इस 5 का आप किसी भी संख्या में गुणा करते जाओ, आपको इकाई का अंक हमेशा हर बार 5 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक है, बशर्ते कि बस इसमें कहीं जीरो ना आ रहा हो, क्योंकि जीरो तो उसको जीरो बना देगा फिर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के बच्चों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, और इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक टाइप के और क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, क्या है वो क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पाएंगे घात वाले। कैसे आएंगे, घात वाले क्वेश्चंस। घात वाले कैसे, पावर वाले कैसे, देखिए समझिए। जैसे आपको क्वेश्चन इस टाइप से दे दे, वो भाई तो गुणा में लिखे थे, अब वो ऐसे क्वेश्चन दे दे कि यहाँ पे दे दे भाई कि 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है। अब कहेंगे कि इसके इकाई का अंक बताओ कितना आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 की घात 3 को, तो इसका इकाई का अंक बताओ कितना आएगा। तो कहोगे सर बहुत सिंपल है, 2 की घात 3 ही तो है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 आएगा। अरे बहुत सिंपल, बहुत। यहाँ पर देखिए, अब जैसे मान लीजिए आप दे दिया 2 की घात इस तरीके से, ये एक नंबर है, ये दे दिया। अब बताइए कितनी होगी यहाँ पर, अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा अटक जाएंगे, और अटकना लाजिम भी है क्योंकि आपने पहले कभी तैयारी की नहीं है। तो भैया 2 की जब किसी संख्या की पावर जो है वो डबल डिजिट में आ जाए, ट्रिपल डिजिट में आ जाए, या उससे ज़्यादा डिजिट में आ जाती है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे और उसके इकाई के अंक कितना आएगा ये कैसे बताएंगे। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होता है, ये जो भी पावर है, ये जो भी इसकी पावर है, इसमें आपको 4 से भाग देना होता है। कितने से भाग देना होता है, 4 से भाग देना होता है। कैसे, जैसे ये है, आप इसको संख्या को यहाँ लिख लीजिए, 4 8 4 6 7 डिवाइड बाई 4, तो 4 से भाग दीजिए भाई। जब 4 से भाग देंगे इसमें, तो 4 ढाई ये आपका चला जाएगा लगभग 12, है ना। तो 4 एकम 4 0 8, 4 दूनी 8 0, फिर ताल लीजिए 4, फिर 4 एकम 4, फिर 0, फिर ताल लीजिए 6, फिर 4 एकम 4, फिर ना बचा 2, फिर ताल लीजिए 7, फिर 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, शेष कितना बच रहा है भैया, 3 बच रहा है। तो जब भी कभी आपको ऐसी संख्या मिले, ऐसा सवाल मिले और उसको सॉल्व करके वो ये पूछे इकाई का अंक कितना आएगा, तो आपको उसकी पावर में 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पर जो भी शेषफल बचेगा, वो जो संख्या है शेषफल वाली, उसको इस नंबर की पावर लिख दीजिए। किसकी पावर लिख दीजिए, इस नंबर की। जैसे 2 की पावर कितना लिखना है, जो शेष बचा है आपका, शेष संख्या, शेष संख्या। तो 2 की पावर कितनी संख्या शेष बची, 3, तो 2 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 की पावर 3 छोटी घात है, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा आंसर। समझ में आया। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। जब भी कभी 2 की पावर बड़ी संख्या मिल जाए, डबल डिजिट में आ जाए, बड़ी संख्या ट्रिपल डिजिट में आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, उस घात में 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो इस नंबर की पावर लिख देना है, और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि छोटी घात बचेगी, नॉर्मली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और भी, और देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से दे दे, वो कभी यहाँ पर इस तरीके से दे दे आपको, वो यूँ इस तरीके से दे दे। इसको चलो अभी छोटा ही रखो, अगली बार हम दे देंगे वो सवाल। यहाँ पर कुछ ऐसे करके क्वेश्चन दे दे, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, तो आप कैसे करेंगे। तो देख रहे हैं आप पावर कितनी बड़ी आ रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें 4 से भाग देना है, और जो भी शेषफल बचेगा उसको 3 की घात बना के लिख देना है और सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको और भी सॉर्ट कर सकते हैं हम। कहेंगे सर और कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए, आप अभी तक हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम पूरी जो घात है, पूरी घात वाली संख्या में 4 से भाग दे रहे हैं। आप पूरी घात में 4 से भाग ना देकर सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग दो, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट में भाग दो 4 से। जैसे हमने यहाँ पर अभी भाग दिया था पूरा इतने में,
तो आप इतने में भाग दे लो या सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट में भाग दे लो 4 से, एक ही बात होती है। वरना देख लीजिए आप यहां पर देखिए 67 में भाग दो आप कितने से, 4 से, 4 से 6 में भाग देंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 2, 7 उतार लिया, 4 6 24, कितना बचा शेषफल 3, और पहले भी तो 3 ही बच रहा था। ठीक है, तो आप पूरी घात में भाग ना देकर सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग दे दो, जो भी शेषफल आएगा उसे उस नंबर की पावर बना के सॉल्व कर दो। ऐसे ही यहां पर तो आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं कि आप पूरी घात में भाग मत दीजिए, टाइम लगेगा भाई। पूरी इतने नंबर में भाग देंगे, इतनी डिजिट वाली संख्या में भाग देंगे तो टाइम लगेगा बहुत। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में भाग देना है। और वो भी देखिए, मैं आपको यहाँ बच्चों की तरह देके दिखा रहा हूँ। हमें भैया टाइम की कीमत समझनी है कंपटीशन में, और आप टाइम की कीमत समझ गए तो आप एग्जाम क्रैक कर जाएंगे, जॉब ले जाएंगे। और टाइम की कीमत नहीं समझे, जिंदगी में आप जॉब नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चीज मैंने करके दिखाई, आप वहां नहीं करेंगे, जो है एग्जाम में नहीं करेंगे। ये तो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, इसलिए आप भाग देकर देख रहे हैं। वहां भाग ऐसे बच्चों की तरह थोड़ी देंगे, वहां दिमाग में तुरंत भाग देना है, और नहीं तो डायरेक्ट भाग दे दीजिए। कैसे 89 में 4 से भाग देना, डायरेक्ट कैसे भाग देना, आइए 4 से भाग दो, सीधे यहीं पे देना शुरू कर दो, यहीं पे। वहां में है भाई ये 12th क्लास का एग्जाम या 10th क्लास का एग्जाम नहीं है कि साफ साफ सुंदर सुंदर लिख के दिखाना है सॉल्व कैसे किया। भैया वहां तुम्हारा कोई सॉल्व नहीं देख रहा, वहां तो 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और एक ऑप्शन सही होता है, उस पर टिक करना होता है, आपको जो करेक्ट करना होता है। तो वहां एग्जामिनर ये देखने नहीं आ रहे हैं कि आपने कैसे किया, आपने क्या किया, आपने कौन सी ट्रिक अपनाई, कुछ नहीं देखने आ रहा भैया वहां पे कोई। आपको सिर्फ आंसर निकालना है। आंसर निकालने के लिए आप कुछ भी रायता फैलाओ, कुल मिला के आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, तो बस आपको क्या करना, डायरेक्ट भाग दो ना इसमें। भाई ऐसे हम इसको पहले यहां से यहां उतारो फिर भाग दो, क्यों ड्रामा करें फालतू का, डायरेक्ट भाग दो। 89 में 4 से भाग दो तो डायरेक्ट देना, डायरेक्ट 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचा भैया। भाई 4 से भाग देंगे 89 में तो 4 दूनी 8 और इसमें देंगे तो पूरा 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 22 चौक 88, शेषफल कितना बचा, 1 ही तो बचेगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है ये 9, 1 ही तो शेषफल बचा बस। तो 3 की घात 1, आंसर क्या आएगा 3, खत्म कहानी। समझ में आया। अब कभी कभी अब ये बात यहां पर ये आती है कि सर हम 4 से ही भाग क्यों दे रहे हैं। हाँ, आपने 4 ही क्यों कहा, 5 का दुश्मन है, 6 का दुश्मन है, आपने 6 से भाग क्यों नहीं दिया, या बाकी और नंबर के आपके दुश्मन है। तो भाई ऐसा कोई नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। हमने 4 से भाग क्यों दिया, उसके पीछे लॉजिक है। अब आप लॉजिक को समझिए कि हम 4 से ही भाग क्यों दे रहे हैं, चीज़ों को समझिए। जैसे यहाँ पर मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमने 4 से ही भाग क्यों दिया, आप इस चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए, जैसे ये सवाल था अभी, मान लीजिए एक सवाल मैं लिख दिया कि भाई मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि 3 की घात लिख दिया मैंने 48, या लिख दिया जो है 57 लिख दिया सब। अब 3 की घात 57 को सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कितना टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, पहले इसमें 4 से भाग देना, पूरे लास्ट के 2 अंकों में। तो 57 में भाग दो 4 से, 4 से जब भाग देंगे 57 में कितना आएगा, डायरेक्ट दीजिए। 4 एकम 4 है ये 5, 1 बचा, 17 हो गए, 4 चौक 16 है ये 17, कितना बचा, 1 बचा बस। तो 1 बचा, तो 3 की घात 1, आंसर क्या आएगा 3। अब कहेंगे सर आप 4 से ही भाग क्यों दे रहे हैं, इसमें 4 से ही भाग क्यों दे रहे हैं। तो देखिए उसका रीजन समझिए, अब क्यों दे रहे हैं। ये कितना लिखा है, 3 की घात 57 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, 2 की घात 4 है, इसका मतलब क्या है 2 को 4 बार लिखना है गुणा करके। ये तो इसका मतलब है या नहीं है ना, बहुत पढ़ा है बचपन में। तो ऐसी 3 की घात 57 का मतलब क्या है, 3 को 57 बार 57 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो लिखो भैया, हम सब बार नहीं लिखेंगे, 3 गुणा 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 एंड डॉट 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 कितनी बार, 57 बार। अभी 57 बार लिखोगे तो टाइम से लिखने में चला जाएगा। अब आप समझिए, हमें आपको ये समझाना है कि 4 से भाग क्यों हमने दिया, 4 से भाग क्यों दिया, समझिए उस चीज को। देखिए आप गुणा कीजिए, 3 का गुणा करिए 3 में, 3 तिया 9 आया नहीं आया। फिर 9 का गुणा कीजिए आप किसमें 3 में, 9 तिया 27, 27 का कितना आएगा 7। फिर 7 का गुणा कीजिए आप 3 में, 7 तिया 21, 21 का कितना आएगा 1। फिर 1 का गुणा कीजिए आप 3 में, 1 तिया 3। फिर आप यहाँ पे
3 से आगे गुणा कीजिए, 3 तिया 9, फिर 9 तिया 27 का 7, फिर और लिख लीजिए, फिर 7 तिया 21, 21 का 1, 1 का 3 में करेंगे 3, और लिख लीजिए, और लिख लीजिए। मैं आपको समझाऊंगा ना क्यों हम 4 से भाग दे रहे हैं। फिर 3 तिया 9, फिर 9 तिया 27 का 7, 7 तिया 21 का 1, 1 का 3 में करेंगे 3, और लिख लीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 तिया 21 का 1, 1 तिया 3। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, एक चीज पे आपने गौर दिया, हमने 3 का गुणा 3 में किया 9, फिर 9 का 3 में किया 27 का 7, फिर 7 का 3 में किया 1, मतलब 21, फिर 1 आएगा, फिर 1 का 3 में किया 3। तो अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे 3 आया, यहाँ हमने 3 से गुणा किया, फिर यहाँ पर आया 3। अब इसके बाद देखिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, फिर 3 आ गया। फिर देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, फिर 3 आ गया। फिर देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, फिर 3 आ गया। फिर पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी संख्या, फिर 3 आएगा। यानी यहाँ पर एक चीज हमने देखी कि हर चौथी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, हर चौथी संख्या, हर चौथी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। देखो यहाँ से हमने गुणा स्टार्ट करना किया और यहाँ पर एक बार 3 आया, शेषफल 3 आया, और ये 3 हर चौथे अंक पर रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पर हमने इसका गुणा करते आए और यहाँ 3 आया, फिर इसके बाद 1 2 3 नंबर को छोड़ा, फिर चौथे नंबर पर फिर से 3 आ गया। फिर देखो 1 2 3 नंबर को छोड़ा, फिर चौथे नंबर पर फिर से 3 आ गया। फिर 1 2 तीसरे नंबर को छोड़ा, फिर चौथे नंबर पर फिर से 3 आ गया। या फिर 9, 1 2 3 को छोड़ो, फिर 9 आ गया। 1 2 3 को छोड़ो, फिर से 9 आ गया। 1 2 3 को छोड़ो, फिर से 9 आ गया। 1 2 3 को छोड़ो, फिर से 9 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर चौथी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, हर चौथी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इसीलिए हमने 4 से भाग दिया, क्योंकि हर चौथी संख्या रिपीट हो रही है। अगर हर 5वीं संख्या रिपीट होती तो हम 5 से भाग देते, हर 6वीं संख्या रिपीट होती तो हम 6 से भाग देते, हर 7वीं संख्या का रिपीट होती हम 7 से भाग देते। क्लियर? क्यों 4 से भाग दिया? ठीक है, इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे 7 की घात आप ले लीजिए, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं आप, वैसे 28 ले लीजिए, चलो ठीक है 28 ले लिया हमने। अब कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो सिंपल सी बात है 4 से भाग दे दो, 4 सत्ते 28, शेषफल कितना बचेगा 0, और जब भी शेषफल 0 बचे तो 7 की घात 4 लेनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 49 का 9, 9 सत्ते 63, 63 का 3, और 3 सत्ते 21, 21 का 1, आंसर आ गया 1। लेकिन 4 से भाग क्यों दिया और चौथा अंक कैसे रिपीट होता है फिर समझ लीजिए। इसको लिखो 28 बार, 7 गुणा 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 डॉट 28 बार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गुणा करिए, 7 7 49, 49 का 9, ठीक है, फिर 9 सत्ते 63, 63 का 3, फिर 3 सत्ते 21, 21 का 1, 1 सत्ते 7, 7 का 7, 7 7 49, 49 का 9, फिर 9 सत्ते 63, 63 का 3, फिर 3 सत्ते 21, 21 का 1, फिर 1 सत्ते 7, 7 का 7, 7 7 49 का 9, 9 सत्ते 63 का 3, 3 सत्ते 21 का 1। तो अब आप यहाँ पर देखिए बार बार हर चौथा अंक जरूर रिपीट हो रहा होगा, हर चौथा अंक कैसे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1 आया, फिर 1 2 3 चौथे पे फिर 1 आ गया, 1 2 3 फिर चौथे पे 1 आ गया। हो रहा है नहीं हो रहा है, हर चौथा अंक रिपीट हो रहा है। आप यहाँ से देखिए 1 2 3 चौथे पर 9 आ रहा है, 1 2 3 चौथे पर 9 आ रहा है, 1 2 3 चौथे पर 9 आएगा। तो हर चौथा अंक रिपीट होता है, इसीलिए हम 4 से भाग दे रहे हैं। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, जो भी आपको पावर दे रखी है, अगर पावर बड़ी है, पावर अगर बड़ी है तो लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग दो, जो भी शेषफल बचे उसे उस अंक की पावर बनाओ और सॉल्व कर लो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं और अगले प्रश्न को बच्चों अगला जो एक और तरीका उसे समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा बच्चों, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे, फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस पढ़े होंगे।
फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा, इसके जो सिंबल होते हैं वो हमने दो पढ़े थे। एक तो होता है फैक्टोरियल का सिंबल कुछ इस तरीके से, और एक होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, एल टाइप से। तो ये फैक्टोरियल के सिंबल है। फैक्टोरियल आप समझते हैं, क्लास 11th में आपने क्रमशः संचय चैप्टर पढ़ा होगा मैथ में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसे अब होता क्या इसका मतलब, जैसे मान लीजिए 5 और ये फैक्टोरियल है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं 5 फैक्टोरियल को, वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 5 फैक्टोरियल लिखा है ना, तो आप इसको 5 से लिखना, 5 से उल्टी गिनती शुरू कर दो, 5 से उल्टी गिनती शुरू करो, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 0 और लास्ट में फैक्टोरियल। एक बात याद कर लीजिएगा भैया कि 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो भी 1 होती है, ठीक है। अब इसको ये सिंबल ऐसे भी लगा सकता है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, तो कैसे करेंगे आप, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 एकम 120, और 0 फैक्टोरियल कितनी हो गई, 0 वो 1, तो 120 इंटू 1 यानी फाइनली 120 आंसर आ गया, ठीक है। आपको है 4 फैक्टोरियल, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं क्योंकि एक फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, तो 4 तिया 12 दूनी 24, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो फाइनली आंसर क्या आ गया 24। तो ये फैक्टोरियल वैसे आपने पढ़ा हुआ है 11th में, और नहीं पढ़ा तो आप समझ जाइए, जब भी कभी किसी नंबर के साथ फैक्टोरियल लगा जाता है तो उस नंबर से उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं, गुणा करते जाते हैं, उसको गुणा करके सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आए वो उस फैक्टोरियल की वैल्यू है। और ये बात ध्यान रखिएगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। इट मीन्स दैट वी कैन से कि 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये बात आपको याद करनी है, ओके। चलिए अब इसके बाद देखिए फैक्टोरियल वाले सवाल आते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए ये कहें वो कि ये लिख दिया जो है 50 फैक्टोरियल, या 50 तो वैसा हो गया नंबर थोड़ा बड़ा, आप लीजिए 54 ले लीजिए, ठीक है। 54 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये 54 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 54 को लिखना है 54 गुणा 53 गुणा 52 गुणा 51 गुणा 50 गुणा उल्टा करके लिखते जाओ 49 और कहाँ तक 0 फैक्टोरियल तक। तो इसको सॉल्व करो, तो भैया देखिए 4 तिया 12, 12 का 2, 2 दूनी 4 का 4, 4 एकम 4, 4 का 0 में करेंगे 0, और 0 आ गया तो आगे सब 0 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको कैसे करना है। तो 54 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो, 54 फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, आप ये कैसे पता लगाएंगे। तो आप कुछ नहीं करना है, आप इसको पहले लिख दीजिए नॉर्मली, फिर उनका गुणा करिए इकाई के अंकों का ही। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो अब आगे कितना भी गुणा करो 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको। चलिए ऐसे और भी हो सकता है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 12 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, 12 फैक्टोरियल, तो क्या करना है 12 गुणा 11 गुणा जो है यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, अब आपका 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 कहाँ तक 0 फैक्टोरियल तक। तो अब देखिए 2 एकम 2, 1 का 0 में करेंगे 0, आगे कितना भी करो 0 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 चौक 20, क्या आ गया 0 आ गया, 5 चौक 20, तो पीछे क्या आ गया 0 आ गया, तो अब कितना भी गुणा करना आगे 0 ही आएगा, ठीक है। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही है ना इस तरीके से। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ सकता है वो, देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर देखिए 24 की पावर जो है आपका आ गया मान लीजिए 12 फैक्टोरियल। तो ऐसे सवाल हों तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ आप एक बार समझ लीजिए। उसके लिए हमें फैक्टोरियल की कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये तो आपको खैर पता ही होगी, ठीक है। अब ये चीज़ और आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ 1 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होती है। 2 फैक्टोरियल, तो 2 गुणा 1 फैक्टोरियल, 2 और 1 फैक्टोरियल 1, तो फाइनली 2 आ गया। 3 फैक्टोरियल, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल, तो 3 दूनी 6 और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली 6 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल, तो 4 की 12 दूनी 24 आ जाएगा, ठीक है। 5 फैक्टोरियल, तो
तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल, तो 5 चौक 20 दिया, 60 दूनी 120 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर है ये पावर है, कितने आ रही है पावर, 12 फैक्टोरियल आ रही है, तो 12 फैक्टोरियल पावर आ रही है। ठीक है, अगर फैक्टोरियल की वैल्यू जो सॉल्व करके आ रही है अगर वो 1 आ रही है तो पावर 1 होगी, तो पावर कितनी होगी, पावर 1 होगी, घात क्या होगी 1। अगर जैसे 2 फैक्टोरियल है, इसको सॉल्व किया तो कितने आ रहा है 2 आ रहा है, तो घात भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर 3 फैक्टोरियल है, इसकी पावर इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो घात कितनी हो जाएगी, घात 6 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करके जो कितना आ रहा है आपका, जो आ रहा है 4 फैक्टोरियल सॉल्व करके आ रहा है 24। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 24 में कहीं 4 आ रहा है, ये 24 है, इसमें 4 जो है मौजूद है 24 के अंदर, यस मौजूद है, मतलब जो 24 है वो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 24 जब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो शेष कितना बचेगा भाई, 24 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा हमारा 0, और जब शेष 0 बचता है तो घात कितनी होती है, तो घात होती है 4। अब यहाँ पर देखिए इसमें तो 4 से भाग जाएगा नहीं, इसमें 4 से भाग जाएगा नहीं, इसमें 4 से भाग जा सकता है, तो इसमें आप 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 2 बचेगा, तो घात कितनी होगी 2 होगी, फिर घात कितनी होगी 2 होगी। लेकिन यहाँ पर अब देखिए 1 फैक्टोरियल में 4 नहीं आ रहा है, 2 फैक्टोरियल में 4 नहीं आ रहा है, 2 फैक्टोरियल जब हमने गुणनखंड की है तो इसमें 4 नहीं आ रहा है, 3 फैक्टोरियल को तोड़ा हमने तो इसमें 4 नहीं आ रहा है, लेकिन 4 फैक्टोरियल को तोड़ा तो इसमें तो 4 आ रहा है ना, ये ना। तो अगर किसी फैक्टोरियल में 4 मौजूद है, फैक्टोरियल को जब लिखते हैं तोड़ के और उसमें 4 मौजूद है तो पक्का उसमें 4 से भाग चला जाएगा। जैसे 5 फैक्टोरियल को लिखा हमने ये, तो इसमें 4 मौजूद है, अगर हम इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और शेष पर क्या बचेगा फिर 0, तो शेष क्या बचेगा यहाँ पे, शेष बचेगा 0, और जब भी शेष 0 बचता है तो घात कितनी होती है 4, ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी शेषफल 0 बचता है तो घात होती है 4। ठीक है, जैसे 6 फैक्टोरियल, तो ये 6 को लिखेंगे 6 गुणा 5 गुणा 3 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 इसमें है तो 4 से भाग चला जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 0, और शेष 0 बचता है तो घात कितनी होती है 4। तो जब भी कभी बड़ा फैक्टोरियल दे रखा हो और उस फैक्टोरियल को लिखने पर उसमें अगर 4 आ रहा है, 4 का मल्टीपल मौजूद है या 4 मौजूद है, तो वहां पर 4 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा, इट मीन शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा, और शेषफल 0 बचता है तो घात कितनी होती है 4 होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट यहाँ पर शेषफल किसी में भी इनमें भी किसी में भी 4 नहीं आ रहा था, इसलिए 4 भाग नहीं जा रहा था, इसलिए घात 4 नहीं ली थी। तो 1 फैक्टोरियल है तो पावर 1, 2 फैक्टोरियल पावर 2, 3 फैक्टोरियल पावर 3 फैक्टोरियल, तो इसमें जो है पावर आ रहा है 6 को 4 से भाग दे लो, शेषफल कितना बच रहा है 2, तो घात कितनी हो जाएगी 2। लेकिन 4 फैक्टोरियल के बाद और उससे बड़ी जितनी फैक्टोरियल है सब में 4 आता है, तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा, तो घात कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे आ जाओ, ये 12 फैक्टोरियल है, तो 12 फैक्टोरियल में तो भैया 4 मौजूद होगा ना। जब आप 12 फैक्टोरियल लिखो 12 गुणा 11 गुणा 10, पहले तो 4 इसी में मौजूद है, 4 से ही पूरा पूरा कट जाएगा, और ऐसी बहुत सारी संख्या मिलेंगी आगे जो 4 से पूरी पूरी कट रही हैं, और खुद 4 भी मिलेगा, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा भैया 0, जब शेष 0 बचता है तो घात कितनी होती है 4 होती है, तो 24 की घात 4, और 24 की घात 4 को भी तो सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो फिर आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका इकाई अंक लेना है फिर आपको, और ये लेना है सिर्फ, तो 4 की घात 4, बड़ी संख्या नहीं लेनी है, फिर 4 की घात 4 ना होगी, अच्छा 16 चौका 256 आ जाएगा, तो अंक क्या आ गया, इकाई का अंक 6 आ गया। ऐसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर फैक्टोरियल आपको इतना बड़ा दे रखा है कि उसके अंदर 4 आता है या 4 का मल्टीपल आता है तो शेषफल 0 बचेगा, और जब शेषफल 0 बचता है तो घात 4 आती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे बच्चों। कल हम इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस करेंगे, इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, जो कि कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों।